जीवन में संघर्षों से कभी मत घबराइएगा दोस्तों, क्योंकि ये संघर्ष ही आपको मजबूती प्रदान करते हैं। आज यदि आपका वक्त खराब है तो कल आपका वक्त अच्छा भी होगा, या कल आपका वक्त अच्छा भी था। प्रकृति हमेशा एक सी नहीं रहती। धूप छांव, सुख और दुख, ये सब आते जाते रहते हैं और ये कुछ वक्त की बात होती है। उतने वक्त को यदि हम धैर्यपूर्वक निकाल लें तो बहुत सी समस्याएं हमारी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। सूर्य जो कि आपके लग्नेश होते हैं, अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं इस जुलाई माह के दौरान। ये परिवर्तन आपकी जिंदगी पर किस प्रकार से असर डालेंगे, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 5 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि सिंह है या फिर आपकी लग्न सिंह है। हम आज जो बात करने वाले हैं स्पेशली आपकी चंद्र राशि सिंह राशि के ऊपर बात करने वाले हैं। जुलाई 2025 और मिड ऑफ अगस्त 2025 ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। देखिए, सूर्य आपके लग्नेश होते हैं और 16 अगस्त को सूर्य का जो ट्रांजिट होगा यहाँ पर आपके 12th हाउस में हो जाएगा। मंगल महाराज वर्तमान परिस्थितियों में आपके फर्स्ट हाउस में केतु के साथ में युति बनाकर बैठे हुए हैं, जो कि 28 जुलाई 2025 तक आपके फर्स्ट हाउस में ही रहने वाले हैं। देखिए, कई मामलों में सूर्य जो है और मंगल की आपसी तात्कालिक मैत्री होती है। ग्रहों के सेनापति हैं, देव ग्रहों के सेनापति हैं मंगल महाराज। सूर्य की अनुपस्थिति में ये जो आपका केतु और राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, साथ ही साथ मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, आज आप मान लें कि अब इसका पीक टाइम शुरू हो रहा है। हम मंगल और केतु से शुरू कर रहे हैं। 28 जुलाई तक मंगल महाराज आपके फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट करेंगे और 29 जुलाई को ये आपके सेकंड हाउस में गोचर कर जाएंगे। लग्नेश का 12th हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी पर असर डालता है। बात को समझिएगा। लग्नेश का, आपके लग्नेश जो है वो सूर्य नारायण होते हैं और सूर्य महाराज का 12th हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी पर असर डालता है। 28 जुलाई 2025 तक जब तक मंगल आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, भले ये केतु के साथ अंगारक योग बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ग्रहों के सेनापति हैं और सूर्य के मित्र हैं, 28 जुलाई तक तो ये आपको संभाले रहेंगे। हेल्थ में इश्यूज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं 28 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में। देखिए, यहाँ पर कोई बड़ा हेल्थ इशू मुझे नहीं दिखाई देता, लेकिन हाँ, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आपको देखने के लिए जरूर मिल सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन पर कुछ खर्चा, ठीक है। 16 अगस्त के बाद फिर ये स्थितियां आपके लिए एकदम से बदल जाएंगी, क्योंकि आपके लग्नेश सूर्य नारायण स्वयं अपनी ही राशि में आ जाएंगे। तो 28 जुलाई से लेकर 16 अगस्त 2025 तक थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप 16 जुलाई से यदि नहीं करते हैं तो आपको इसे शुरू कर देना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत अगर कर नहीं सकते हैं तो सुनना भी शुरू कर सकते हैं आप। ओम घणे सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का आप जितना जप करेंगे आपके सूर्य को उतनी मजबूती मिलेगी। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, हॉस्पिटल पर होने वाले एक्सपेंसेस को दिखाने वाला भाव होता है। कोई छोटी मोटी बीमारी, कोई चोट चपेट लग जाना, इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए 16 अगस्त 28 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में आपको देखने के लिए जरूर मिल सकती है। अब मंगल महाराज जो हैं ये 29 जुलाई को आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। मंगल जो हैं वो आपके सुख भाव के स्वामी हैं और साथ ही आपके भाग्य भाव के स्वामी भी हैं।
ये बात और है कि आपका सेकंड हाउस में बुध की राशि कन्या राशि आती है। मंगल और बुध की आपसी मित्रता नहीं है, कभी भी राजकुमार की और सेनापति की मित्रता नहीं हो सकती। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। लेकिन फिर भी मंगल चूंकि आपके सुखेश हैं और साथ ही साथ आपके भाग्येश हैं, सुखेश और भाग्येश होके धन भाव में आकर बैठना कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाता है कि अगले मंगल के ट्रांजिट होने के बाद में आपको आपके फाइनेंशियल सोर्सेज में बढ़ोतरी होती हुई जरूर दिखाई देगी। आपका बैंक बैलेंस, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ में आपको ग्रोथ होती हुई जरूर दिखाई देगी। देखिए, मंगल जो कारक हैं वो एग्रेशन के कारक हैं। सेकंड हाउस आपकी वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस आपके परिवार को भी दिखाने वाला होता है। जो अंदर की जो उग्रता है, जो मंगल महाराज यहाँ केतु का इतने दिनों के साथ केतु से बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनका असर ग्रहण किया होगा। ठीक है, तो ये जो है एक एग्रेशन, ये एग्रेशन आपके अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसको अपनी वाणी पर ना आने दें। ठीक है, संतुलित शब्दों का प्रयोग करें। आपके धन भाव में निश्चित बढ़ोतरी होगी। यदि आप संतुलित शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, परिवार में मनमुटाव की स्थिति आपको देखने के लिए मिल सकती है। शुक्र महाराज जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपके 10th हाउस में अपनी ही राशि, चूंकि आपका 10th हाउस में वृषभ राशि फॉल करती है, ये यहां पर गोचर कर रहे हैं। और 29 तारीख को 29 जुलाई 2025 के दिन शुक्र का ट्रांजिट होगा और शुक्र ट्रांजिट करके अपने मित्र, अपने सखा, प्रिय सखा की राशि जेमिनी, जो जिसके स्वामी मिथुन होते हैं, आपका लाभ भाव होता है, एकादश भाव होता है, मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन परिस्थिति है। कर्मेश का जाकर अपने मित्र की राशि में बैठना, वो भी आपका लाभ भाव अर्थात आपका एकादश भाव। कर्मों के थ्रू आपकी पोजीशन, प्रोफाइल बढ़ने की संभावनाएं यहां पर बनती हुई दिखाई देती हैं और उनसे आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। आपके कुछ कनेक्शंस इस तरीके के बन सकते हैं, देखिए, कि ये कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस प्रोफाइल में या फिर आपके जॉब प्रोफाइल में आपका फायदा दे जाए। शुक्र महाराज जो है वो आपके 3rd हाउस के स्वामी भी होते हैं, करेज के। आपकी डिसीजन मेकिंग का जो दायित्व है वो शुक्र देव के पास में है। और बैठे कहाँ हैं? आपके कर्म क्षेत्र में। अभी तक जो आपने अपने कर्म क्षेत्र में निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों के फलीभूत होने का वक्त आपका 29 जुलाई से शुरू होता है। कुल मिला के यदि देखा जाए तो पीरियड आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर फोकस कर लीजिए। ये हेल्थ पे आप जैसे ही फोकस करेंगे, आपको बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। धर्म, अर्थ, दोनों ही चीजों में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। मैंने धर्म भी बीच में क्यों जोड़ा? देखिए, गुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, लाभ भाव में। ठीक है, गुरु और शुक्र दोनों की युति बनेगी। पहली चीज तो आप ये समझिए, दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही गुरु हैं। एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है, लेकिन है तो दोनों ही गुरु। और दोनों ही गुरु कहाँ जाकर बैठ रहे हैं? आपके लाभ भाव में। इसलिए मैंने धर्म शब्द भी जोड़ा। और वैसे भी शुक्र महाराज जो होते हैं ना, ये आपके काम त्रिकोण के स्वामी होते हैं। 3, 7, 11 के स्वामी जो होते हैं, ये आपके शुक्र देव बनते हैं। शुक्र देव का लाभ भाव में पहुंचना अगला माह, मतलब 29 जुलाई से लेकर आने वाला जो वक्त है आपके लिए एक गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। आप इसको जितना यूटिलाइज करें उतना बेटर है। आपके गुरुदेव बृहस्पति जो अभी तक 3rd हाउस में बैठने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, अब चूंकि 9 जुलाई को गुरुदेव बृहस्पति अस्त अवस्था से अब पूर्ण उदय की अवस्था में आ चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर गुरु की डिग्रीज भी अब प्रॉपर हो गई हैं। ये गुरु इस वर्ष अतिचारी हैं, देखिए, है ना, अतिचारी हैं और आपको बहुत जल्दी जल्दी परिणाम देंगे। थोड़ा सा अपने माइंड पर कंट्रोल कीजिएगा।
थोड़ा सा फोकस्ड होके चलिएगा, क्योंकि जब कोई प्लैनेट अतिचारी स्थिति में होता है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसके काम करने में बहुत ज़्यादा तेजी आपको देखने के लिए मिलती है, और इस सब का सम्मिलित प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। अपने डिसीजंस को बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति देखिए आपकी पत्रिका में, सिंह राशि की पत्रिका में आपके पंचमेश होते हैं, साथ ही साथ आपके अष्टमेश भी होते हैं। तो कहीं कोई निर्णय गलत ना हो जाए, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिंह राशि वाकई में आप ये मान के चलें कि यदि आप अपनी सिर्फ हेल्थ को सुधारे रखें, यदि आप अपनी हेल्थ को सुधारे रखें, तो ये पूरा एक माह आप इतिहास बदल सकते हैं अपना, क्योंकि आपके शनिदेव वक्री भी हैं। जो 7.5 आपकी तरफ सीधी चली आ रही थी, अपनी दिशा बदल गई है, शनि रेट्रो हो गए हैं। जो धैया का प्रभाव आपके ऊपर आ रहा था वो कहीं ना कहीं अब धीमे धीमे आपको स्लो डाउन होता हुआ जरूर दिखाई देगा। ये जो आपको वक्त मिला है शनि की तरफ से, ये आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों का निर्धारण करने वाला हो सकता है। जरूरत है अब आपको स्टेप उठाने की। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।